वहीं पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान हिजबुल्लाह को लेकर तटस्थ नजर आ रहा है। उसका साफ साफ कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं रुकेंगे तब तक शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे। इन सब के बीच दुनिया के लिए आतंक का आका बनने वाले देश पाकिस्तान अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शांति की बात करने चला है, जिस पर बैठक शुरू होने से पहले नेतन्याहू से करारी बेइज्जती झेलनी पड़ गई। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इजरायल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज से तेल की आवाजाही को बाधित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ईरान इस मामले में बहुत खराब काम कर रहा है और ये वो समझौता नहीं है जो हमने किया है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो सीजफायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्थिति है और आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। इस बीच एक अपडेट आ रहा है, हिजबुल्लाह कमांडर अबू मुस्तफा की मौत की खबर आ रही है। बेरूत पर इजरायली हमले में हुई मौत। हिजबुल्लाह के तीसरे कमांडर की मौत की खबर आ रही है। इजरायली हमले में मरने वाला तीसरा कमांडर। लेबनान में आज मुस्तफा का अंतिम संस्कार होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर अबू मुस्तफा की मौत की खबर आ रही है। बेरूत पर इजरायली हमले में मौत हुई है। हिजबुल्लाह के तीसरे कमांडर की मौत। इजरायली हमले में मरने वाला तीसरा कमांडर। लेबनान में आज मुस्तफा का अंतिम संस्कार होगा। तो यहां पर इजरायल का टारगेट एकदम साफ है और इसी कड़ी में इजरायल एक के बाद एक अटैक जो है वो लेबनान पर कर रहा है। एक के बाद एक अटैक जो है लेबनान पर कर रहा है। जाहिर है उसका मकसद है हिजबुल्लाह का खात्मा। कल हमने देखा हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, आईडीएफ की तरफ से दावा। उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे की मौत, आईडीएफ की तरफ से बड़ा दावा। और अब खबर मिल रही है कि हिजबुल्लाह कमांडर अबू मुस्तफा की मौत हो गई है। बेरूत पर इजरायली हमले में ये मौत हुई है। हिजबुल्लाह के तीसरे कमांडर की मौत हो गई है इजरायली अटैक में। अब इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा, ईरान का क्या रुख होगा, क्योंकि ईरान लगातार समर्थन दे रहा है। ऐसे में ईरान की तरफ से क्या अपडेट होगा या फिर कहे कि क्या असर होगा, क्या ईरान भी आक्रामक होगा, ये देखना होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में जॉन केरी ने खुलासा करते हुए कहा कि नेतन्याहू काफी समय से ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और क्या कुछ खुलासा किया है उन्होंने, सुनिए जरा। Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation to ask to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. तो कई राष्ट्रपतियों को कन्विंस करने की कोशिश अमेरिका के, लेकिन नहीं कन्विंस हो पाए। इस बीच देखिए हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइल। हिजबुल्लाह ने कार्मियल शहर को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल फतेह 360 से अटैक किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है फतेह 360। अभी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने और इजरायल पर ये मिसाइल दागी है, अटैक किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है इजरायल पर और हमले किए जा रहे हैं। जाहिर है सभी जानते हैं कि ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह को लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराता है, उसे सैन्य हथियार उपलब्ध कराता है, उसे दूसरी मदद जो है वो मुहैया कराता है। ऐसे में हिजबुल्लाह वर्सेस इजरायल की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है और ईरान लगातार कह रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सूरत पर, इस कीमत पर यहाँ पर सीजफायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अटैक किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 360 का इस्तेमाल किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।